जब से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, तब से इस देश के हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का आपको दिख रहा है। देश के हिंदुओं को कहाँ दिख रहा है? देश के हिंदुओं को नहीं दिख रहा। अगर किसी भी गांव में गए, हिंदुओं के गांव में जूते जूते काटे जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी वाले इतने जूते मारेंगी पब्लिक कि इनको कहां से निकले कहां से ना निकले। बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है देश के हिंदुओं ने। अरे हिंदुओं ने पहुंचाए तो उनके पीठ में कोई खंजर घोंपा ना। भाजपा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिलके। अच्छा, राम मंदिर में चोरी को लेकर के खुलासा हुआ है। जो वहाँ के जो पंडित थे वो जुराब में पैसा लेकर के चोरी करते थे। देखिए, पंडित ही नहीं, ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं। अब ये पता करना है कि पैसा बोरियों में भर करके कहाँ कहाँ जाता था। चूँकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को विधायक एमपी खरीदने होते थे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा केदारनाथ से आएगा, बद्री आश्रम से आएगा, ये क्या बोलते हैं आपका काशी विश्वनाथ से आएगा, महाकाल उज्जैन से आएगा, राम मंदिर से आएगा। कि जनता के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और ये जो झंडेवालान में आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है 250-300 करोड़ का, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा भी राम मंदिर का ही चोरी का पैसा है। तो बड़े मगरमच्छ तो ये हैं, वो तो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मोहरे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को, भाजपा को, सीआईएसएफ पर विश्वास नहीं है। सिर्फ ये 400 जो है प्राइवेट एजेंसी से हायर करके ये गार्ड रखे हुए थे। क्योंकि अगर पुलिस वालों से के साथ जाता पैसा जमा होने तो ये भेद खुल जाता, कोई न कोई राम भक्त बता देता। पुलिस फोर्स में सीआईएसएफ और बीएसएफ और आरपीएफ में और सीआरपीएफ में ऐसे हिंदू जो है राम भक्त हैं जो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। कहाँ खिलवाड़ हो रहा है राम की आस्था के साथ, बताइए। आप बताइए, करोड़ों हिंदुओं ने चंदा दिया था तो राम मंदिर बना। ये जब आंदोलन 89 में शुरू हुआ था तो विश्व हिंदू परिषद का उस समय आडवाणी जी जाकर के अशोक सिंघल से मिले कि हम लोग को मिला लीजिए इस आंदोलन में। हम राजनीतिकरण, उस वक्त 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकर के सब गायब हो गए। उसके बाद इनकी सरकार बनी, आज से चल रहा। जब से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, तब से इस देश के हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का आपको दिख रहा है। देश के हिंदुओं को कहाँ दिख रहा है? देश के हिंदुओं को नहीं दिख रहा। अगर किसी भी गांव में गए, हिंदुओं के गांव में जूते जूते काटे जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी वाले इतने जूते मारेंगी पब्लिक कि इनको कहां से निकले कहां से ना निकले। बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है देश के हिंदुओं ने। अरे हिंदुओं ने पहुंचाए तो उनके पीठ में कोई खंजर घोंपा ना। भाजपा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिलके। आप मुझे बताइए, ये चंपत रेवा, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये बताना कि पैसा मोहन भागवत को कैसे पहुंचाते थे, पैसा नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय कैसे पहुंचाते थे, ये बता दें। आप बताइए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। अब हमारे कांग्रेस के लोग भी बोलना शुरू किए, ये चंदा चोर, चिंदी चोर। आप बताइए, एफस्टीन फाइल वाले ये उपदेश देंगे। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है कि झूठा पुरस्कार देने के लिए बुला लीजिए, वहीं दौड़े चला जाता। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की प्रभु राम के प्रति हिंदुओं की जो आस्था है, उसके साथ कितना बड़ा घिनौना कुकृत किया है भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों ने मिलकर के। आप मुझे बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को उस ट्रस्ट में रखा किसने? नरेंद्र मोदी ने। अरे कुछ दिन का वक्त इंतजार कीजिए, सबका सब हिसाब किताब लिया जाएगा। एक को कहीं कुछ नहीं। अरे पुलवामा की सच्चाई सामने आई,
पहलगांव की सच्चाई सामने आई। राम माधव इन्हीं के हैं और एक आर्मी अफसर श्रीलंका में ISI के मेजर जनरल से मुलाकात कर रहे थे, रिटायर्ड मेजर जनरल से। उसके बाद पहलगांव वाला कांड हुआ। आप मुझे बताइए, ये हिंदू की आस्था का, और 2027 का चुनाव हो रहा, कहीं हिंदुओं के जलसे में ये सब बम विस्फोट करा करके और आतंकवादियों के ऊपर फालतू बात आप बोलते बोलते हुए अरे बहुत बड़े आप पूछे हैं। आप बताइए, पुलवामा की सच्चाई आपको जानकारी मिली? अरे योगी जी का राज है यहाँ पर, एक एक राम भक्तों का जो है वो आस्था का ध्यान रखते हैं, एक भी नहीं रखते हैं। अगर रखते तो राम मंदिर हर महीने जाते थे। इनको भनक कैसे नहीं लगी? इनके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक कैसे नहीं लगी? इसका मतलब ये भी भागीदार हैं। कौन? योगी जी। लेकिन आप तो कहते हैं मोहन भागवत जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाथ तो है करे, वही तो है सरगना, और नरेंद्र मोदी सरगना, अमित शाह सरगना। आप मुझे बताइए, ये अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जो इन्होंने SIT जांच कर दिया, भाजपा को निपटाने का प्लान तो बना ही दिया। ये जान लीजिए, भाजपा निपट गई उत्तर प्रदेश से। और ये चुनाव आयोग अगर हेरा फेरी किए तो जूते जूते पीटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार जंग का ऐलान होगा। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ, राम मंदिर के लुटेर हो तुम, चुनाव हिंदुओं के पास जाओगे वोट मांगने, तुम्हारे मोलपोट पर सीने पर हम लोग नंगा डांस करेंगे।